लेकिन यही महबूबा मुफ्ती जब लोकल मिलिटेंट के सपोर्ट में आकर खड़ी हो जाती हैं, जब उनकी ओर से कहा जाता है कि जो लोकल आतंकवादी हैं वो तो इसी धरती के बच्चे हैं, उनका बचाव किया जाए, उनसे बातचीत की जाए, इसके पीछे की मंशा समझते हैं आप? और वही आतंकवादी शह पाकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। तो बड़ी बड़ी बातें कह लेना और ये दावा कर देना कि नहीं हम कश्मीरियों की वापसी के लिए, जो कश्मीरी पंडित है उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, और फिर लोकल आतंकवादियों का सपोर्ट करना, ये दोहरा चरित्र है आप लोगों का। चित्रा जी, आप तो पिछले 3 सालों से तो यहाँ 600 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, फिर आज क्यों लोग मर रहे हैं? कुछ लोग सपोर्ट में भी खड़े हैं ना स्थानीय तौर पर, लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग गद्दारी करते हैं, देश से कुछ लोग गद्दारी करते हैं, इस वजह से ऐसी स्थिति है। जब 24 कश्मीरी मुसलमानों को यहाँ पे मारा गया था, क्यों नहीं आप प्रोग्राम कर रहे थे? आज आपको प्रोग्राम की याद आई? स्टार्ट किया आपने, कभी इनकी बात नहीं की, एडमिनिस्ट्रेशन की बात अब आपने कोई प्रोग्राम नहीं किया, एलजी की बात नहीं की, आज आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। Why are you not holding administration responsible for the mess that we are in right now? आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलतियां हैं? आप क्यों बोल रहे हैं कि इस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में नहीं है, इस टाइम पे सेंटर डायरेक्टली रूल कर रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी पे आएगी ना, अकाउंटेबिलिटी तो आएगी ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सवाल पूछा जा रहा है प्रेम शुक्ला जी से, लेकिन आतंकवादियों के समर्थन में बड़े नेता आकर खड़े हो जाएंगे, वो पाकिस्तान की बात करेंगे, वो कहेंगे कि आतंकवादियों के साथ बातचीत की जाए, तो पूछा नहीं जाएगा आप लोगों से? आपको क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सहा नहीं है इतने सालों में? आपको ये मालूम नहीं होगा? शायद मैं आपको और आपके पैनलिस्ट जो बैठे हैं सारे यहाँ पे 90 से लेके अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में कितने वर्कर मारे गए? 8,000 से ऊपर हमारे वर्कर्स मारे गए, छात्र पे गोली हमने भी खाई है। तो आप यहाँ पे नेशनलिज्म की आप अकाउंटेबिलिटी लाइए और रिस्पॉन्सिबल पर्सन को क्वेश्चन करिए। आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो क्वेश्चन किया जा रहा है, लेकिन जब भी आतंकवाद के खिलाफ वहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर सरकार आगे बढ़ती है, आप लोग आगे स्थानीय आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। क्यों बातचीत किया जाए आतंकवादियों से? क्यों आप लोगों की ओर से ये नहीं कहा जाता है कि जो भी आतंकवादी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों वहां पर बेकसूर नागरिक मारे जाए? ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल पूछ रहे हैं, लेकिन जब उन्हें आतंकवादियों को चुन कर मारा जाता है तो फिर समर्थन में वो कौन दे रहे हैं? वो घूम फिर के आ रहे हैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। आप बोल रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ दीज इनके जो नेता है 8,000 से ज्यादा हमारे वर्कर भी मारे गए इसमें। को छोड़ो, ये आज तक कह रहे हैं कि जितने भी पत्थरबाज हैं इनको छोड़ो, ये हर वक्त हिंदुस्तान को गाली देते रहे, ये हर वक्त हिंदुस्तान को धमकियां देते रहे। Let us not count the dead. It's a systemic failure. We have to accept it, and you as responsible journalists need to question the authority. आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा अथॉरिटी को भी, because they are the ones who are ruling it. क्या क्वेश्चन कर रहे हैं आप यहाँ पर? सवाल समझाने के लिए मत बैठिए, इमरान नबी डार साहब, सवाल समझाने के लिए मत बैठिए, सवालों का जवाब दीजिए कि अगर वहाँ पर आतंकवादियों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो फिर लोग आतंकवादियों के समर्थन में आकर क्यों खड़े हो जाते हैं? और ये सवाल तो मैंने पूछा था नकूल साकिब से, मैंने तो महबूबा मुफ्ती का हवाला देते हुए सवाल पूछा था, आप बीच में कूद पड़े, आप बीच में कूद पड़े। बबीता लड्डू जी, मैं सीधे आपको लेकर आना चाहूंगी, मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं, मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं, मैं बताऊंगी आपको। इमरान नबी डार जी, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है? लेकिन एक बार बबीता जी की भी बात हो जाए, जो पपकोर की बीजेपी के सरपंच है। एक सेकेंड, बीजेपी के भी कई सरपंचों को किस तरह निशाना बनाया कुछ दिनों में हमने देखा है। और बबीता जी, सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि इस वक्त का माहौल कैसा है, आप लोग इसके बारे में बताइए, और अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो कौन है उसके लिए जिम्मेदार? सीधा सा सवाल आपसे। और क्या आप लोगों को भी सुरक्षा दी जा रही है जिस सुरक्षा की आपको जरूरत है? क्योंकि हाल फिलहाल हमने कई बीजेपी के सरपंच को किस तरह से टारगेट किलिंग की गई वो सब देखा है। चित्रा जी, सबसे पहले मैं बहुत कड़ी निंदा करती हूँ इस चीज की। बार बार ये जो किलिंग हो रही है, ये हमें डराने की कोशिश की जा रही है, ताकि हिंदू मर रहा है, मुस्लिम मर रहा है, सिख मर रहा है, इसमें इन चीजों को कोई लेना देना नहीं है। ये खाली इंसानी जात में डर पैदा करने के लिए ये सब कर रहे हैं। मगर ये भी एक चीज सुन लें कि हम हिंदू आज 90 वाले हिंदू नहीं रहे हैं जो कि हम डर जाएंगे। हम डरने वाले नहीं हैं और हम यहीं पे रहेंगे, अपनी जमीन लेके रहेंगे। और ये जमीन के लिए ही सब कुछ हो रहा है, कि जो कि जमीन के लिए ऑर्डर किया गया कि हाँ, इनकी हिंदुओं की जमीनें वापस दी जाए, बिल्कुल, या इनकी अपनी प्रॉपर्टीज वापस दी जाए। उसलिए
ये मारे, कितने हिंदू मारेंगे, मगर जितने मारेंगे उतने पैदा होंगे, हम रहेंगे यहीं पे, हम 90 की तरफ भागेंगे नहीं। आज कोई एजेंसी हमें भगाने के में कामयाब नहीं होगी, जो मर्जी हो जाए, हम यहीं रहेंगे। और जो परसों ही की बात है, जो बिद्रू साहब की जो हत्या की गई, कल उनके घर पे मैं गई थी, जब उनकी बेटी का वो बयान सुना, कितना दुख लगता है, बुरा लगता है। मगर ये जब तक हमारी गवर्नमेंट इन चीजों पे, इन एजेंसियों पे लगाम नहीं लगाएगी, तब तक ये सब नहीं होगा। किस पर लगाम लगाने की जरूरत है, खोलकर बताइए आप, किस पर लगाम लगाए जाने की जरूरत है? ये जो इनकी है ना, ये अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं, फिर पीडीपी एनसी सभी आ जाते हैं, जी हम ही हैं इनके। वहाँ पे भी मैंने देखा ऑलमोस्ट सारे अपने लीडर आ गए, जी हाँ जी बड़ी हमदर्दी है बिंद्रू साहब के साथ। तो ये चीज है कि उस चीज पे लगाम लगाया जाए।